वेलकम टू अरस क्लासेस एंड एजुकेशन हब। आपका फिर से स्वागत है अपने क्लास में अरस क्लासेस एंड एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ मस्त और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मियोसिस आप सबने जान रखा है कि मियोसिस जो है ये फेज़ का बात हो रही है। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है, ठीक है, इसको भी बांटा गया है ना, क्या एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं कि मियोसिस में, ठीक है, मियोसिस में एक पार्ट है, ठीक है, मियोसिस 1 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में भी चार पार्ट में उसके भी बना दिए गए फेजेस। ठीक है, जैसे मियोसिस 1 में क्या होती है, प्रोफेज़ 1 होती है, ठीक है, फिर मेटाफेज़ 1 होती है, फिर एनाफेज़ 1 होती है, फिर टेलोफेज़ 1 होती है। वहीं अगर हम बात कर ले किसकी, अगर हम बात कर ले मियोसिस 2 की, तो क्या होती है, प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टेलोफेज़ 2। ठीक है, तो ये आपका जो है मियोसिस का 2 टाइप है, वो तो बात हो गई। तो आज हम मियोसिस का प्रोफेज़ 1 में वो लेके आए हैं, प्रोफेज़ 1 का लेके आए हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्रोफेज़ 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, प्रोफेज़ 1 जो है, प्रोफेज़ 1, ठीक है, इसके भी सब स्टेजेस। ठीक है, प्रोफेज़ 1 को देखो, पहले मियोसिस को 1 को क्या किया, बांटा है ना, मियोसिस को मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। फिर मियोसिस 1 का जो पार्ट है, मेरा पहला पार्ट कौन है, प्रोफेज़ 1 है ना। तो अब ये प्रोफेज़ 1 जो है ना, ये प्रोफेज़ 1 का भी 5 पार्ट है, जिनका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट डाइकाइनेसिस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसी को आज हम समझते हैं। ठीक है, कि ये जो आखिर है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स का या क्रोमैटिड्स का इसमें क्या फंक्शन होता है, कैसे बनता है, वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो प्रोफेज़ होता है हमारा प्रोफेज़ 1 में, तो इसका जो हमारा पहला स्टेज है लेप्टोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है फ्रेंड्स, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार इसको अच्छा से समझते हैं, फिर इस डायग्राम से समझते हैं। ओके जी हाँ फ्रेंड्स, लेप्टोटीन में इस टाइप का आप स्ट्रक्चर पाते हो। क्या होता है इसमें ना, लेप्टोटीन में क्या होता है ना, इनिशियली जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्या होता है इसमें इनिशियली आप देखोगे इस टाइप उलझा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो आपको क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स क्या होता है ना, इंटरवाइंड होते हैं। लेकिन इसके अब क्या होता है, सबसे पहले इसमें ना ये कंडेंस होने लगता है। ठीक है, ये क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। ठीक है, और फिर मानो कि जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। ठीक है, और इसी फेज़ में क्या होता है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब डिसअपियर होने लगता है, फट जाता है, बस्ट कर जाता है बोल सकते हो, या फिर आप ऐसी बात कर सकते हो कि सब फट जाता है। ये सब आपको याद क्या रखना है कि ये सब डिसअपियर हो जाता है, दिखने नहीं लगता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, इंटरवाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिड्स का, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, उलझा स्ट्रक्चर होता है, बट इनिशियली वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। ठीक है, और फिर जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होने लगते हैं, एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अटैच होने के लिए, ठीक है, आने लगते हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, और उसमें और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोली, ये सब क्या होने लगता है, इसे डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको लेप्टोटीन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट फेज़ में चलते हैं हमारे क्या, जाइगोटीन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड है। देखो इसमें क्या होता है ना, अब हमारा जो है लेप्टोटीन में
कि देखो लैप्टोप्टिन में उलझा स्ट्रक्चर से बन गया ना, फॉर्म किया, कंडेंस किया, ठीक है, कंडेंस फॉर्म हुआ, फिर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में अभी अटैच नहीं हुए हैं लैप्टोप्टिन फेज में, लेकिन एक दूसरे के सामने नज़दीक तो आने लगे हैं ना, तो ये अपना लैप्टोप्टिन में हो गया। बट अब चलते हैं जाइगोटिन में। जाइगोटिन में अब क्या देख रहे हो आप कि जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, या फिर आप बोलो होमोलोगस, आप होमोलोगस क्रोमोसोम से बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये देखो आप, ये कंडेंस हो चुका है, ठीक है, और ये दोनों जो है ये दोनों अटैच हो चुका है ना। हाँ, सो फ्रेंड्स जैसे आप समझो कि मैं ऐसे बना रही हूँ, रफली बना रही हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बनाती हूँ रफली। तो आप देखो मैंने ये रफली बनाया है तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ये मेरा 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है ना, ये अब लैप्टोप्टिन से जाइगोटिन में आ गए ना, तो ये देखो अटैच हो चुका है, ठीक है, ये अटैच हो चुका है। तो अटैच होने से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, क्लियर है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया है। ये जो बना है इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बना है जिसका हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। देखो मैं कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, इसी डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि जैसे देखो यहाँ क्या है, ये जो आपके क्रोमोसोम्स है ना, ये आपके क्या हो गए हैं, एकदम अटैच हो चुके हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट के कारण यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लियर है। ये लेंथ वाइज जो है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये लेंथ वाइज आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा फेज में बात हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये जाइगोटिन में हो रही है, ठीक है। फिर इस दोनों की अटैच होने से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम हमने बताया स्नैप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फ्रेंड देखो अब यहाँ ये जाइगोटिन में जो है हमारा स्नैप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है। हो सकता है कि आपका MCQ क्वेश्चंस में आ जाए कि स्नैप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स किस फेज़ में बनता है, म्योसिस 1 के किस फेज़ में बनता है, तो आप बोल सकते हो प्रोफेज 1। आपको अगर पूछ दिया गया है कि प्रोफेज 1 के किस सब फेज़ में बनता है ना, किस सब स्टेज में, तो आप बोलोगे जाइगोटिन, क्लियर है। अभी थोड़ा और जाइगोटिन में देख लेते हैं कि आपको फ्रेंड्स, आपको ये क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपका ये अटैचमेंट हुआ, अटैच हो गया, स्नैप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना, ये देखो इसमें क्या होता है ना, इसको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, यहाँ आपने NCERT पढ़ा होगा, इसमें टेट्राडेक्टो और एक वाइवेलेंट दोनों सेम होता है। यहाँ पे ये 2 नाम आए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, टेंशन नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। क्यों बोलते हैं टेट्राड, क्यों बोलते हैं वाइवेलेंट, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे देखो इस पिक्चर से अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग एक और एक सिस्टर क्रोमेटिड्स है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों अटैच हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम, कितना हुआ, 2 क्रोमोसोम हुआ ना फ्रेंड। तो इसलिए 2 क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं, क्लियर है। और ध्यान दो, और क्या बोलते हैं, इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब जो ये 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गई। तो या जाइगोटिन में हमने देखा कि जाइगोटिन में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, तो वो दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो क्या हो गए, वो दोनों अटैच हो जाते हैं, और इस अटैचमेंट के कारण एक कॉम्प्लेक्स भी जनरेट होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई यहाँ तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैकिटिन। जी हाँ फ्रेंड्स, पैकिटिन पे आते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स आते समय, मतलब जाइगोटिन से आया है यहाँ पैकिटिन में। तो फ्रेंड्स जब जाइगोटिन से पैकिटिन में आता है ना, तो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, क्लियर है, यहाँ पे स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है। सो इसलिए क्या होता है, इस यहाँ पे आते हैं जब, ठीक है, क्रोमोसोम, तो यहाँ पे ना एक प्रोसेस होता है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इसको हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं,
क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा। देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है, और ये फॉर्म कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? जो एक जैसा क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम हो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे जो ये आपको दो क्रोमोसोम दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। मैंने एक क्रोमोसोम को रेड से और एक को आपका बैगनी से दिखाया है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये देखो, ये जो आपका रेड, यहाँ वाला रेड, देखो ये वाली जो यहाँ की आपको दिख रही है, ये वाली रेड पार्ट है, और यहाँ पे आपको पिंक भाग देख रही है ना। अब देखो इस तरफ ये रेड की जगह में ये क्या हो गई, पिंक हो गई, और यहाँ पे पिंक के जगह में रेड हो गई, एक्सचेंज हो गया मटेरियल। उसी तरह यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हुई। रेड वाली क्या हो गई, पिंक हो गई, और पिंक वाली क्या हो गई, रेड हो गई। कुछ पार्ट की बात हो रही है, क्लियर है। तो यही होता है क्रॉसिंग ओवर में कि जब दो क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं, ठीक है, जब इनका क्रॉसिंग ओवर होता है तो कुछ भाग एक क्रोमोसोम के कुछ भाग एक क्रोमोसोम में आ जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों का कुछ मटेरियल, कुछ पार्ट्स, क्लियर है। तो ये क्रोमोसोम आपका क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो कुछ पार्ट होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किससे संभव हो पाता है? तो ये एक एंजाइम के थ्रू होता है। उस एंजाइम का आप नाम याद कर लो, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज नाम है, रिकॉम्बिनेज, क्लियर है। आपको रटना नहीं होगा, आपको याद रहेगा ना। एक रिकॉम्बिनेशन इसको भी बोलते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आपको रिकॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेज एंजाइम याद रहेगा, क्लियर है। तो फ्रेंड देखो, और एक बात, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी तक हमने सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ा ना, बट ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, पैकिटिन में यही होता है, क्या होता है कि यहाँ पे स्नैप्टोटर्मल कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम बात करते हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उसमें जब इनका क्रॉसिंग ओवर होता है तो इस एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, मतलब दोनों क्रोमोसोम का जो पार्ट्स होता है ना, वो इंटरचेंज हो जाता है उसका कुछ मटेरियल, मतलब क्रॉसिंग ओवर, जो कि हमने अभी भी समझा क्रॉसिंग ओवर में कि एक क्रोमोसोम का कुछ मटेरियल एक क्रोमोसोम में आता है, उससे कुछ पार्ट्स में आता है, और एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट्स या फिर कुछ मटेरियल एक क्रोमोसोम के किसी पार्ट में आता है, मतलब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। और कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? तो वो होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम के थ्रू, और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पैकिटिन अच्छे से समझ में आई हो। अब चलते हैं डाइकाइनेसिस में। फ्रेंड्स, आप चलते हैं किसमें? अब चलते हैं हम डिप्लोटिन में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, डिप्लोटिन में क्या होता है ना, जो क्रोमोसोम्स अभी तक क्या था कि जो क्रोमोसोम था पैकिटिन में क्या था कि जो क्रोमोसोम था उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, तो वो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ था। अब जो डिप्लोटिन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम अब सेपरेट होने को लगता है, ठीक है, वो सेपरेट होने लगता है। ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अब सेपरेट होने लगता है। देखो फ्रेंड्स, अब क्या होता है, सेपरेट होने लगता है तो पहले जो है बीच का भाग, पहले ये बीच का जो हिस्सा रहता है ये सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये सेपरेट आपको दिख रहा होगा, ये सेपरेट हो जाता है, उसके बाद सेपरेट होता है, क्लियर है, सेपरेट होने लगता है बीच का भाग, ठीक है। तो आपको बीच का भाग यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट होने लगता है, लेकिन अभी भी दो एंड यहाँ पे सेपरेट नहीं हुए होते हैं, यहाँ पे
टू इंड जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंड सेपरेट नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ शेप बनता है, आपको कुछ यहाँ पे देखो एक्स शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, एक्स शेप का स्ट्रक्चर, जी हाँ। तो ये एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको ही यहाँ बोलते हैं कैज़माटा। क्लियर है? तो चलिए अब क्या बात हुआ, हमारा ये किस में होता है, तो ये हमारा डिप्लोटिन में होता है, ठीक है। अब क्या होता है डिप्लोटिन में, और एक चीज़ होता है कि यहाँ पे डिप्लोटिन में हमारा जो डिप्लोटिन में हमारा क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, वो भी डिसअपियर होने लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक हमने डिप्लोटिन में देखा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, ये सब न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर होता है, लेकिन डिप्लोटिन में आते हुए क्या होता है, न्यूक्लियस भी डिसअपियर होने लगता है और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। क्लियर है? अब लास्ट फेज में चलते हैं डाइकाइनेसिस में। अब लास्ट फेज जो डाइकाइनेसिस है, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा क्रोमोसोम हमने अभी डिप्लोटिन में देखा कि जो बीच का पार्ट होता है वो अभी तक सेपरेट, बीच का ही पार्ट ऑनली सेपरेट होता है, बट अभी दो एंड बाकी रहता है। लेकिन डाइकाइनेसिस में आते आते जो है ये यहाँ से दो एंड भी आपको सेपरेट होते हुए दिखता है। तो यहाँ जब डाइकाइनेसिस में आता है तो ये जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पूरे तरह से सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, मटेरियल भी एक्सचेंज होता है एक दूसरे का, जैसे आप देख सकते हो इस कलर से, इस डायग्राम से भी आपको अच्छे से विजिबल है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आज का म्यूसिस का हमने प्रोफेज 1 का 5 जो सब फेज है, सब स्टेज है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, इसका हमने देख लिया, इसका हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक